कुंज बिहारी श्री हरिदास गोपी भाव रसधार में आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे पूर्व हमने चर्चा की थी कि व्रज की महिमा वैकुंठ से अधिक क्यों है। हमने बताया था कि माता लक्ष्मी भी वहाँ पर दासी बनकर रहती हैं, महारानी बनकर नहीं। और वैकुंठ में यदि आप जाओ तो वहाँ पर माता लक्ष्मी की ही आज्ञा चलती है, लेकिन व्रज में व्रजवासियों की आज्ञा चलती है, श्री राधा रानी की आज्ञा चलती है। अब देखिए, वैकुंठ यदि प्राप्त करना है तो आपके तप, आपके कर्म ये अधिक होने चाहिए। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपने काफ़ी तपस्या की है, आपका ज्ञान काफ़ी श्रेष्ठ है, आपने अपनी साधना के माध्यम से वो अवस्था प्राप्त कर ली है, तब तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, तब तो आपको वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने शरीर को तपाना होगा, ज्ञान की अग्नि में तपाना होगा, आपको नाना प्रकार की तपस्याएं करनी होगी, नाना प्रकार की यज्ञ हवन व्रत उपवास करने होंगे। उसके बाद आपको कहीं जाकर वैकुंठ मिलेगा। लेकिन वो भी इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि वहाँ जाने से पहले वेजा नदी को पार करना मुश्किल है। और अगर वेजा नदी को पार कर लिया तो जय विजय से निकल कर जाना मुश्किल है। अरे भैया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को रोक लें, तो उसके बाद कहीं जाकर हम वैकुंठ के अधिकारी होते हैं। लेकिन व्रज में जाने के लिए केवल और केवल किशोरी जी की कृपा का होना आवश्यक है, केवल और केवल राधा रानी की कृपा का होना आवश्यक है। वहाँ पर राधा रानी की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं है, वहाँ पर श्री कृष्ण की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं है। अब राधा और कृष्ण में भी हम भेद कर देते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, एक प्राण दो देह। यानी कि राधा और कृष्ण दिखने में दो जरूर हैं, लेकिन इनके प्राण एक ही हैं। जहाँ पर राधा का संबोधन आए तो कृष्ण को अलग मत समझना, कृष्ण का संबोधन आए तो राधा को अलग मत समझना। तो जब श्री कृष्ण व्रज में आए हैं तो व्रज की महिमा और अधिक बढ़ गई है। वैसे तो व्रज की महिमा सदैव से बढ़ी हुई थी, क्योंकि व्रज को किसी इंसान ने नहीं बनाया, ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, क्योंकि राधा रानी ने श्री कृष्ण से कह दिया था कि मैं बिना वृंदावन के, बिना यमुना जी के और बिना गोवर्धन के पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। तब श्री कृष्ण ने व्रज को प्रकट किया है, यह साधारण नहीं है। तो उसके बाद राधा और कृष्ण का अवतार यहाँ पर हुआ है। तो जब श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है तो लक्ष्मी जी वहाँ पर दासी बनकर रहती हैं। तो जहाँ पर स्वयं श्री लक्ष्मी जी दासी बनकर रहती हों, उसकी महिमा का क्या बखान करें। अरे, नारायण का दर्शन पाने के लिए कई जन्म लग जाते हैं, कई तपस्याएं करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं नारायण मिलते हैं। और मिलें फिर गायब हो जाएं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ब्रजवासियों के भाग्य को आप देखो, ब्रजवासी कन्हैया से कहते हैं। जब गोपियाँ माखन बिलो रही होती हैं, कन्हैया ठुमक ठुमक के वहाँ आते हैं, रुनझुन पायल की आवाज़ आती है, गोपियों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि कन्हैया थोड़ी देर यहाँ से चला जा, हमें काम करने दे, क्योंकि जब हम माखन बिलोती हैं और तू सामने आकर खड़ा हो जाता है तो हम कुछ करने लायक नहीं होती। अब यहाँ पर यदि आप ये दृष्टि डालो कि गोपियों का काम पहले इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। गोपियों का ये जो कार्य है वो भी कृष्ण के लिए तो है, क्योंकि माखन भी गोपी कृष्ण के लिए ही निकालती है। तो स्वयं श्री कृष्ण गोपियों के सामने खड़े हैं और गोपियां कह रही हैं कि लाला निक यहाँ ते चलो जा, लेकिन कृष्ण नहीं जाते। अच्छा, अब कोई गोपी कृष्ण को देखना नहीं चाहे तो कृष्ण जबरदस्ती दिखा देते हैं। अच्छा, एक गोपी चावल साफ कर रही थी, चावल देख रही थी, वो ब्रज में नई थी, वृंदावन में नई थी। अब कृष्ण आते हैं और देखते हैं कि ये गोपी तो हमें देख ही नहीं रही। ब्रज के प्रत्येक ग्वाल, प्रत्येक गोपी, प्रत्येक माताएं सब मुझे देखती है, लेकिन ये लगता है नई आई है, ये मुझे नहीं देख रही। अब कृष्ण उस गोपी के सामने जाकर थोड़ा खांस देते हैं, गोपी नहीं देखती। अब श्री कृष्ण
और तेज अपने पायलों की आवाज़ करने लगते हैं, रुनझुन रुनझुन रुनझुन। गोपी तब भी नहीं देखती। अब कृष्ण सोचते हैं कि अब तो लगता है कि वंशी बजानी होगी, और तब श्री कृष्ण वेणु वादन करते हैं। और जैसे ही कृष्ण वेणु वादन करते हैं, गोपी का ध्यान श्री कृष्ण पर चला जाता है। तो ब्रजवासी कृष्ण के दर्शन करें ना करें, लेकिन कृष्ण ब्रजवासियों को दर्शन करा ही देते हैं। हम बात करें कि ब्रज की रज की महिमा क्यों है। ब्रज की रज की महिमा इसलिए अधिक है क्योंकि श्री कृष्ण उस रज में नंगे पैर घुटवन घुटवन चले हैं। श्री कृष्ण ने भी वहाँ की रज का आस्वादन किया है, वहाँ की रज को ग्रहण किया है। व्रज रज, अगर व्रज में से रज निकाल दी जाए तो केवल वकार बचेगा। व्रज में रज की ही प्रधानता है। तो व्रज वैकुंठ से भी अधिक हो जाता है, वैकुंठ को भी जीत लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कृष्ण है। देखिए, जिस भी चीज का संबंध कृष्ण से जुड़ जाता है वो दिव्य हो जाती है। अब अगर हम सांसारिक मनुष्यों की बात करें तो वो अपने संबंध को इस संसार के लोगों से तो जोड़ लेते हैं, लेकिन कृष्ण से अपने संबंध को नहीं जोड़ पाते, और वहीं से भटकाव आरंभ हो जाता है। तो यदि हम हमारा संबंध श्री कृष्ण से जोड़ लेते हैं तो हमारा वो संबंध भी दिव्य हो जाएगा, और उस संबंध को निभाने की जिम्मेदारी श्री कृष्ण लेंगे। गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारी श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और अगर आप कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमसे पूछ सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।